पलवल में भाजपा छोड़ कांग्रेस को लोकसभा में खुले तौर पर मदद करने वाले पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की टिकट मिलने पर अपनी एक तरफा जीत का दावा किया है। चौधरी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह दलाल पर कांग्रेस में रहते हुए भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की मदद करने का आरोप लगाते हुए पार्टी हाईकमान से दलाल को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। चौधरी ने कांग्रेस हाईकमान से करण दलाल की टिकट की मांग को कांग्रेस से खारिज करने की अपील करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। ठीक बात, दलाल साहब को बीजेपी वाले क्या कहते हैं वो भी यही कहेंगे। ये कौन अपनी नहीं कहेगा, मैं ये कह रहा हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं इन माहौल है लड़ गया, जनता ने फैसला कर लिया, फिर मैं तो कहूँगा मैं जीत रहा हूँ दलाल लड़, इसको क्या कीजिए। ये तो एक है, आप तो उससे जो आप जवाब करते हो उसकी फिर यहाँ से जवाब देगा। एक और भी बात चलती है कि सुभाष चौधरी किसी से संतुष्ट नहीं रहते, दोनों को डी कंपनी कहते हैं। करण सिंह को आप डी कंपनी कहते थे, दीपक मंगला को भी आपने डी कंपनी करार दिया था। जी, आपकी संतुष्टि क्या जवाब दिल्ली नहीं हुई? पहले मैंने बहुत देर आकी है, आप पहले मैंने आपको ये भांजे राजा आश्रय हमारे इनको सबको दी हुई है, दोनों ही डी कंपनी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ दीपक मंगला को 28,000 वोटों से हम सब ने मिलकर जीता है, एक इतिहास रखा। 96 में मैं आ रहा था दलाल साहब से सबसे ज़्यादा वोटों से, 96 जब मैं वोट भी ना मांगे और दे दे यार बस दे दे हाथ जोड़े कर, उससे ज़्यादा वोटों से मंगला जी ने हराया। ये तो दुर्भाग्य है हमारे पलवल विधानसभा का कि दीपक मंगला जैसे को 28,000 वोटों से जिता के अपने पैरों पे फिर कुल्हाड़ी मार ली। मेरा मत तो ये है, आपको ध्यान होगा मैंने पहले भी आपके चैनल से औरों से कहा, दलाल साहब के पट्टे पलवल शहर में इस बात के नहीं लग रहे कि वहाँ ने थाने से पैसे बांधे, उसने तहसील से मंथली ली, उसने कमेट नगर पालिका से मंथली ली। मैंने आपको पहले ही कहा दलाल साहब इस बारे में पाक साहब है, लेकिन दीपक मंगला का सतर इतना गिर गया कि उसने ना कमेटी छोड़ी। मुझे तो कोई जिक्र कर रहा था कि थाने से पैसा ले, हमारे दुर्भाग्य है और हम नारे लगा रहे हैं दीपक मंगला जिंदाबाद, दलाल साहब जिंदाबाद। करण तो हमारे फूट के, हम दोष और किसी को क्यों दें? जैसा आप कह रहे हो भाई दलाल मुकदमा, क्या बीजेपी में भी ऐसे मुकदमे दर्ज हुए झूठे इस बार? हाँ, मेरे खिलाफ तो आप जिसे पूछना चाह पूछो। और शुरू में बिड़ते ही मेरे खिलाफ हुआ, आपको ध्यान होगा रेडी वाला फिर करता, मैं तो बुला लिया रेडी वाला, तेरी आदत खराब ही मैं भूलूआ मिल लूँ, चलो मैंने योग कहा आप किले छोड़ दें कि गरीब आदमी बैठ के आप चले जाओ, मैं आ जाता हूँ, चलो कमें वो मेरे वो बीजेपी में कांग्रेस में कोई अंतर नहीं रहा, झूठे मुकदमे मतलब यहाँ पलवल की कह रहा हूँ, हमें पलवल की। हाँ मैं भी तो ये भी करवाए और क्योंकि मंगला जी नरम है, चुप कान में कह के करवा दे काम है, दलाल साहब डंडा दे के करवा, सब पता लग जा, ये फर्क सेम कंडीशन रही है। हाँ, मंगला की सेम कंडीशन है, काम इसने उल्टे करें। और बल्कन इस शहर का इस MLA सिप की इतनी कदर खो दी, जहाँ हम कहते थे ना 5 बार 4 बार 5 बार दलाल साहब जीते हैं, तो पलवल का नाम ऐसे लगा दी इसको यहाँ पे जीत के नाम, ये कहना ठीक है क्या। लेकिन आप वो सवाल कर रहे थे इसकी संभावना 1% नहीं, वो तो अपने याद में आप भी किसी वो कर रहे हो जिसकी संभावना छीन हो, यानी टिकट कटनी मुश्किल है करण सिंह दलाल की। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो ये आप चिल्लाते थे 1 साल से, खासकर भूटानी जी आप MP के चुनाव में टिकट नहीं कटेगी, टिकट नहीं, मैं कह रहा हूँ चुनाव नहीं लड़ेगा आप मेरे 10। अरे सुनो तो सुनो भूटानी जी, एक ही बात है, आप जनता हम सब शामिल ही तो हैं। मैंने आपको पहले दिन से ही कहा कि दलाल साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहा था आपने नहीं, आप लोगों ने कहा लो दलाल साहब की जेब में टिकट,
वो जेब फट गई। वो दलाल साहब के समर्थक कहते थे, हम नहीं कहते थे। मैं आप आप- भी आपके कहा कायम है, मैं हम आपका- क्यों कहेंगे? आपका पता है ना। मैं अब भी आपका नाम वैसे हाँ। नहीं कह रहा, मैं बदल दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। जनता आपको ये कहती कि दलाल साहब की टिकट का दलाल साहब समर्थक थे चकोर जेब में। आप बोला करते थे नहीं है। नहीं, मैंने की फटगी ना फटगी, फटगी जेब ना फटगी। अब क्यों वहम में बैठे हो ना पढ़ सके? अच्छा तो आप उस बात को क्यों कह रहे हो? हाईकमांड है, हाईकमांड तो दलाल है नहीं, टिकट बांटने में नहीं है, वो टिकट की कमेटी में नहीं है। चौधरी साहब को बस अध्यक्ष जी है, हुड्डा साहब है, उनकी टिकट कोई नहीं पालेगा न छीनेगा, क्योंकि दोनों मालिक है। उसके बाद है सारी स्टेट, वो दो लोग और कमेटी सबको टिकट देगी, ना कि ये देगा दलाल। चौधरी ठीक साहब है। को आश्वासन मिला ऊपर से चुनाव है जी? के लिए? कोई आश्वासन मिला? मेरा काम मांगना है, मैं मांग रहा हूँ आश्वासन। लोग देवे, ये नेता है, नेता झूठ तो बोलता है गुप्ता जी, नेता झूठ तो बोलते नहीं, सब सच्चे साफ सुथरे नेता हैं। जो है आपका नाम नहीं जाएगा क्या? कौन सी सभा की बात कर रहे हो आप? ब्राह्मण धर्मशाला। मैंने पहले भी आपको बताया, ब्राह्मण धर्मशाला में दलाल साहब का प्रोग्राम था, कांग्रेस का प्रोग्राम था। मैंने चोरी महेंद्र प्रताप से पूछा, मुझे तो नहीं आना, वाने की उनका पीठ पीछा है। उन्होंने कहा 1 से 2 भले हो जाएंगे। मन की देख लो, मैं आऊँ ना आऊँ, मान की मैं कह रहा हूँ 1 से 2 भले हो जाएंगे। मैं इसलिए चला गया, वहाँ जो कुछ हुआ आप सबने दिया, मेरा नाम क्यों लेता वो? अच्छी बात है ना ले, उसमें क्या किल्लत है, वो तो वो जाने। जनता सब देखती भी है, सुनती भी है। अच्छा आप चौधरी लोग साहब, जी, दलाल का विरोध करने के आपके क्या क्या कारण है? मेरे क्या क्या कारण? हाँ। इस क्षेत्र से पूछो क्या क्या कारण नहीं है, वो सवाल करो जो नहीं है। हाँ बताइए। है हजारों मुकदमे इन 20 सालों में, जब जब उसकी चली, हजारों मुकदमा पलवल में झूठे दर्ज करवाए। आप सब गवाहो। मैंने आप लोग भी मेरी पहले सुनते ही नहीं थे, ध्यान होगा मुझे वो टाइम भी ध्यान है। मैं बुलाए करा 4 में से 1 आध आए करा, तो थोड़ी हिम्मत कर ले गए। मेरी भी आप लोग सुनते नहीं थे, जितना अत्याचार जुल्म हुआ मैंने आपको बहुत कॉन्फियत दी होंगी झूठे मुकदमों की। मैंने विधानसभा में ये सारी चीज़ें उठाई, जब मैं विधायक था ये सारी चीज़ें उठाई मैंने विधानसभा में। उसके अलावा ऐसा कौन सा मोहल्ला, ऐसा कौन सी गली, ऐसा कौन सा बड़ा कुनबा नहीं है जहाँ मैं उसने बात नहीं करे हो। मुझे एक दिन मैं बता दूँ आपको, मैं जब विधायक था, एक रिटायर्ड आगे जेलर रोहतक, जब नीमकार ये नहीं बनी थी, कहने लगे विधायक जी मुझे और तो कुछ पता नहीं, वो ये जरूर जो भी पलवल से आता था कोई एक बात जरूर कह रहा, दलाल को जिक्र जरूर कह रहा। वो सीधी बात तो उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि सरकारी अधिकारी रिटायर्ड हुए, बल्कि पलवल दलाल का इंटेंगल जरूर उसमें इन्वॉल्व जरूर होता है। तो दलाल साहब का तो ये सारा क्षेत्र जानता है। कांग्रेस 90 सीट जीत नहीं रही। अगर हाईकमांड भी ये गलत फैसला लेती है कि दलाल को गलत नहीं कह रहा, सॉरी, हाईकमांड भी लेती है, तो पलवल की सीट भी एक हारने में कांग्रेस की सीट होगी मेरा ख्याल। दलाल साहब ये कहते रिपोर्ट गुरदत्त गर्ग।